पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध का खतरा गहराता जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं और पिछले 4 दिनों में अमेरिका ने ईरान के अलग अलग ठिकानों पर 300 से ज्यादा हमले किए हैं और इसका जवाब अब ईरान भी दे रहा है। ईरान ने अलग अलग गल्फ कंट्रीज पर हमले किए हैं, जिसमें ओमान, बहरीन और तमाम दूसरे देश शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान जिस तरह से नियंत्रण दिखा रहा है और इन वेसल्स पर हमले कर रहा है, उसकी वजह से अमेरिका इन ठिकानों पर ईरान के भीतर हमले कर रहा है। कैशम आइलैंड हो या फिर बंदर अब्बास का इलाका हो, तमाम दूसरी जगहें हो, सभी जगह पर अमेरिका ने 300 से ज़्यादा हमले किए हैं। अगर बीती रात की बात की जाए तो 140 से ज़्यादा मिसाइलें ईरान के भीतर दागी गई हैं। यानी कि जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स चल रहे थे, समझौता चल रहा था युद्ध को बंद करने का, अब एक बार फिर वो खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी एक बार फिर मांग की है कि ईरान और अमेरिका को बातचीत करनी चाहिए। जिस तरह से एक सहमति बनी थी पिछले दिनों कि युद्ध बंद होगा, युद्ध विराम होना चाहिए, एक बार फिर उस पर बातचीत करनी चाहिए। लेकिन दोनों ही तरफ से अमेरिका और ईरान अपनी अपनी शर्तों को लेकर अड़े हुए हैं। ईरान चाहता है कि हॉर्मूज में जो भी आवाजाही हो वो उसके नियंत्रण और उसके नियमों के हिसाब से हो, जबकि अमेरिका इस बात को मानने से इनकार कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर जिस तरह से नियंत्रण दिखा रहा है, उसका विरोध करते हुए उसकी सभी ताकतों को खत्म करने के लिए अमेरिका लगातार मिसाइल्स दाग रहा है। वहीं ईरान की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं कि तमाम ड्रोन्स हों या फिर तमाम दूसरे हथियार हों अमेरिका के, उन पर ईरान की मिसाइलें भारी पड़ रही हैं और ईरान भी हमले कर रहा है। उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स अमेरिका की मिसाइलों को ध्वस्त कर रहा है। इतना ही नहीं, गल्फ कंट्रीज के ऊपर भी लगातार हमलों की खबरें आ रही हैं, चाहे वो ओमान का इलाका हो, बहरीन का इलाका हो, कुवैत हो, यूएई हो। इन सभी देशों ने अपने अपने देशों में एक अलर्ट जारी किया है और जो हमले किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से, उसको लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। यूनाइटेड नेशंस एक बार फिर सतर्क हो गया है और यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि ईरान और अमेरिका दोनों को इस पर बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि इस युद्ध से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। 28 फरवरी के बाद जब ये युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद एक खतरनाक युद्ध का मंजर दिखाई दिया और कुछ बातचीत के बाद एक सहमति हुई जिस पर ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब ये समझौता देर तक टिकेगा, शांति होगी। शांति वार्ता का फिलहाल कोई नतीजा निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अमेरिका और ईरान की तरफ से बीते कुछ दिनों में हमले तेज होते जा रहे हैं और इसका असर क्रूड ऑयल की कीमतों पर भी पड़ रहा है। अगर हम आपको बताएं कि क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार पिछले 3 से 4 दिनों में बढ़ी हैं, यानी कि एक स्थिरता जिसकी उम्मीद की जा रही है, अब एक बार फिर वो नहीं दिखाई दे रही है और सारे देश कोशिश कर रहे हैं कि जो चैनल्स हैं, बातचीत का एक बैक चैनल है, वो खुला रहे और अमेरिका और ईरान एक दूसरे से बात करें, सहमति यहाँ पर बन सके और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का मुद्दा हो या फिर तमाम दूसरे मुद्दे, उन सब पर समझौते हो सकें। क्योंकि इस पूरे युद्ध ने सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कड़ा असर डाला है, बड़ा असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भारत ने भी अपील की है कि बातचीत के जरिए इस पूरे मुद्दे को सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल पिछले 3 से 4 दिनों में अमेरिका का रुख बेहद सख्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुरुआत में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलने वाली कुछ वेसल्स पर हमले किए थे और इसी वजह से रिटेलिएटरी अटैक्स अब अमेरिका कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि ईरान उल्लंघन कर रहा है सीज फायर अंडरस्टैंडिंग का। वहीं पर ईरान भी यही कह रहा है कि अमेरिका जो है सीधे तौर पर इस समझौते के नियमों को तोड़ रहा है। पिछले हफ्ते यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि उनके हिसाब से जो सीज फायर है वो खत्म हो चुका है और उसके बाद से ही ये हमले लगातार ईरान के भीतर तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ईरान अमेरिका के बीच ये बढ़ती तनातनी एक बार फिर उसी युद्ध का स्वरूप लेती हुई दिखाई दे रही है जो 28 फरवरी के बाद दुनिया ने देखा था। कैमरा पर्सन एमानुअल के साथ शिवानी शर्मा, दिल्ली आज तक।